नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस सिलसिले की जिस सूरह मुबारका पर हम पहुँच चुके हैं वो है सूरत तौबा, और इस सूरह मुबारक में जो आयत मोमिनीन से ख़िताब करती है वो है आयत नंबर 23। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए, ला तत्तखिज़ू, तुम ना बनाओ, आबाअकुम, अपने बाप दादा, व इख्वानकुम, और अपने भाई, औलिया, रफ़ीक या दोस्त, इन इस्तहब्बु, अगर वो पसंद करें, अल कुफ्र, कुफ़र, अलल ईमान, ईमान पर, वमन, और जो, यतवल्लहुम, दोस्ती करेगा उनसे, मिनकुम, तुम में से, फ़उलाइका, तो वही लोग हैं, हम, वो, अज़्ज़ालिमून, ज़ालिम। तो इसका तर्जमा कुछ यूँ है, ए ईमान वालो, अपने बापों और भाइयों को भी अपना करीबी साथी ना बनाओ अगर वो ईमान के मुकाबले में कुफ़र को पसंद करें, और तुम में से जो उन्हें अपना साथी बनाएगा वही लोग जालिम हैं। ये आयत मुबारक जो है ये ईमान, वफ़ादारी, मोहब्बत की तरजीहात और हदूद के बारे में बड़ी वाज़ेह और मज़बूत पैगाम देती है। इस आयत मुबारका के जो अहम नुकात हैं वो क्या हैं कि अगर हमारे रिश्तेदार, हमारे बाप भाई, अगर वो ईमान के मुकाबले में कुफ़र पर उतर आएँ तो उनको दोस्त ना बनाओ। अब यहाँ पर जो है वो क्या ये आयत वालिदैन और भाइयों से ताल्लुक़ तोड़ने का कह रही है? नहीं, हरगिज़ नहीं। हमें तो सिला रहमी सिखाई गई है ना इस्लाम में। ये आयत कतई ताल्लुक़ का हुक्म नहीं देती, बल्कि लॉयल्टी के बारे में बात कर रही है, अथॉरिटी के बारे में बात कर रही है। वली का मतलब होता है जिसकी बात को दीन पर तरजीह दी जाए, जिसकी सोच को फॉलो किया जाए, जिसके लिए ईमान को कंप्रोमाइज़ कर दिया जाए। तो यहाँ पे असल जो बात की जा रही है वो क्या है कि अगर वो ईमान पर कुफ़र को तरजीह दें, यानी वो तुम्हें दीन से हटाने की कोशिश करें, वो ईमान छोड़ देने पर मजबूर करें, या दीन को कमतर साबित करें दुनिया के चक्कर में पड़ के, तो ऐसी सूरत में उनसे मोहब्बत तो की जाएगी लेकिन अताअत और वफ़ादारी नहीं की जाएगी। आप देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो बाप था वो बुतों की पूजा करता था, वो तो बनाता था बुत। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ी, क्योंकि ज़ाहिर है वो उनका बाप था, लेकिन उसकी अताअत नहीं की, उसकी वफ़ादारी नहीं की, उसको फॉलो नहीं किया, क्योंकि वो कुफ़र पर था। इसी तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल भी हमारे सामने है कि फ़िरौन जो है उसने बाप की तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पाला, ठीक है, बहुत मोहब्बत से, बहुत शफ़क़त से उसको पाला अपने महल में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात का एहसास था, इसलिए उन्होंने जो फ़िरौन के साथ बदतमीज़ी नहीं की, ठीक है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास गए हैं अल्लाह का पैगाम लेकर, और फ़िरऔन ने फिर उनको एहसान जताना शुरू किया कि मैंने क्या तुम्हें बाप बनकर नहीं पाला? क्या मैंने तुम्हें मोहब्बत नहीं दी? क्या मैंने तुमसे शफ़क़त का मामला नहीं किया था जब तुम वल्नरेबल थे? तो उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि हाँ, आपने मुझे पाला, आपने मुझे पोसा, लेकिन चूँकि आप कुफ़र पर हैं तो मैं आपको फॉलो नहीं करूँगा, यानी हक़ का पैगाम जो है वो मैं आपको फिर भी दूँगा। तो मोहब्बत जो है वो ज़रूर की जा सकती है माँ बाप से, बहन भाइयों से, लेकिन अगर वो हमें किसी ऐसी बात की तरफ जाने का कहें या बुलाएं जो कि कुफ़र है, जो अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के ख़िलाफ़ है, तो हम उनकी पैरवी नहीं करेंगे। हम नाइस वे में, तमीज़ के दायरे में रहकर उनको मना कर देंगे, ठीक है। और ये जो आयत है इसका पस मंज़र कुछ यूँ है कि ये उन सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के बारे में नाजिल हुई जिनके वालिदैन, भाई, करीबी रिश्तेदार इस्लाम के सख्त दुश्मन थे और मुसलमानों पर दबाव डालते थे कि इस्लाम छोड़ दो। तो अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया है कि ईमान सबसे ऊपर है, और फिर आगे जो है वो बात की कि वही ज़ालिम है। क्यों कहा कि ईमान जो है वो अल्लाह का हक़ है, और ईमान को कुर्बान करना ख़ुद पर भी जुल्म है और दीन पर भी जुल्म है।
مثال کے طور پر آج کے دور میں یہ آیت ہم پر کس طرح اپلائی ہوتی ہے. کوئی کہے کہ نماز چھوڑ دو ورنہ رشتہ خراب ہو جائے گا، یا پھر کہا جا رہا ہے کہ کسی عورت، کوئی اور لڑکی یا کوئی عورت پردہ کرتی ہے تو کہا جاتا ہے پردہ مت کیا کرو تمہارے رشتے نہیں آئیں گے. یہ بڑی کامن چیز ہے. یا حجاب کرنا چھوڑ دو، یا پھر مثال کے طور پر کوئی ایسی جاب ہے آپ کے پاس، کوئی ایسی اتھارٹی ہے کہ جس میں رشوت لینا جو ہے معمول ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی ایسی ڈیلنگ ہو رہی ہے جس میں انٹرسٹ انوالو ہے، جس میں سود انوالو ہے، اور آپ کو یہ آپ کے ماں باپ کہہ دیں یا آپ کے بہن بھائی کہہ دیں کہ سبھی لوگ کرتے ہیں، تم بھی کر لو، تم بھی سود لے لو، سود پر فلاں چیز لے لو. یہاں پر سبق دیا جا رہا ہے کہ اس چیز پر سمجھوتا نہیں کرنا. یا اگر کوئی کہے کہ حجاب مت کرو لوگ کیا کہیں گے، یا آج کل تو ماڈرن زمانہ ہے کوئی بھی نہیں کرتا، تمہارے رشتے نہیں آئیں گے، تو اس چیز پر بھی ایمان کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا اس سے منع فرمایا گیا ہے. تو ہم اس معاملے میں اپنے بڑوں کی یا اپنے وہ رشتے جو ہمارے لیے بہت احترام کی جگہ پر ہیں، ہم ان کو فالو نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف ہے جو وہ بات ہمیں کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اسی حوالے سے ایک حدیث بھی میں آپ کو سناتی چلوں. جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسند کیا، اس نے ایمان مکمل کر لیا. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم جو کام کرتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے کر رہے ہیں یا ہم دنیا کی محبت کے لیے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے قریبی رشتہ دار بھی ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیں تو تم ان کی بات کو دین پر ترجیح نہیں دو گے. اور یہ آیت ہمیں والدین سے بدتمیزی ہرگز نہیں سکھاتی، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کسی قیمت پر قربان نہیں کیا جا سکتا. محبت اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، لیکن اطاعت صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہوپفلی آپ کو اس آیت کی سمجھ آ گئی ہوگی. میں نے بڑے مختصر انداز میں، کیونکہ لیکچر شارٹ ہے تو میں نے مختصر انداز میں آپ کو سمجھا دیا ہے. آخر میں میری ہم سب کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں محبت اور اطاعت میں توازن عطا فرمائے، اور ہمیں کسی کے دباؤ میں آ کر حق چھوڑنے سے بچائے. آمین یا رب العالمین. اگلی آیت انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.